All set to wrestle fam, my name is Jay and with this brief, let's start this video. आज जॉन सीना एक WWE लेजेंड बन चुके हैं। उन्हें फैंस की तरफ से हमेशा ही एक आउटस्टैंडिंग रिएक्शन मिलता है, चाहे वो लेट्स गो सीना हो या सीना सक्स। फिलहाल जॉन सीना हॉलीवुड में काम कर रहे हैं और उनके टाइट स्केड्यूल की वजह से उन्हें WWE में आने का मौका नहीं मिल रहा था, बट अब वो फ्री हो चुके हैं और जो फैंस सीना को कब से WWE में वापस देखना चाह रहे थे उनका वेट कुछ टाइम बाद शायद खत्म हो सकता है। बट ये वीडियो इस बारे में नहीं है, ये वीडियो इस बारे में है कि जॉन सीना एज डॉक्टर ऑफ थगोनॉमिक्स बहुत पॉपुलर हुए थे, जहां वो अपने रैपिंग स्टाइल से सामने वाले की झंडी कर देते थे। और अगर आज भी कभी वो किसी सेगमेंट में अपना डॉक्टर ऑफ थगोनॉमिक्स वाला गिमिक वापस लाते हैं तो फैंस तो पागल ही हो जाते हैं। बट आखिर जॉन सीना ने रैप करना छोड़ा ही क्यों था और क्यों वो डॉक्टर ऑफ थगोनॉमिक्स से एक अमेरिकन हीरो सी नेशन लीडर बन गए, ये सारी बातें आज इस वीडियो में आपको बहुत ही ब्रीफ वे में बताने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो जॉन सीना जब फॉर द फर्स्ट टाइम विंस मैकमैन से मिले थे तो विंस ने पहली चीज जो उन्हें देखकर कही थी, क्या लगता है आपको, क्या कहा होगा? यू आर द स्टार, यू विल बी द फ्यूचर एंड फेस ऑफ माई कंपनी। बट नहीं, विंस ने जॉन सीना को देखकर जो पहली बात कही थी वो थी कट योर फकिंग हेयर, क्योंकि जब वो प्रोटोटाइप थे तब उनका हेयर स्टाइल कुछ अजीब सा ही था। तो एक हेयर कट के बाद सीना को स्मैकडाउन पर कर्ट एंगल के अगेंस्ट भेजा गया था और कर्ट ने उनसे पूछा था कि अपनी कोई ऐसी क्वालिटी बताओ जिस वजह से मैं तुमसे लड़ सकूं। और फिर हमें जॉन सीना से वो आइकॉनिक वर्ड सुनने को मिले थे जब वो कहते हैं और फिर दोनों का एक फास्ट पेस मैच हुआ जिसमें कि सीना हार गए थे, बट उस मैच से उन्होंने काफी सारे लोगों की रिस्पेक्ट अर्न कर ली थी और बैकस्टेज भी उन्हें बहुत से सुपरस्टार्स ने कांग्रेचुलेट किया था, इंक्लूडिंग द फिनोम द अंडरटेकर। और मैं आपको बता दूं कि ये चीज बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं थी, ये एक रियल थिंग थी और ये बहुत ही रेयर चीज है कि अंडरटेकर किसी से इंप्रेस होकर उसे कांग्रेचुलेट करने और हाथ मिलाने को गए, और सीना के लिए तो एक ड्रीम जैसा था। तो इस तरह जॉन सीना का WWE में एक आइकॉनिक डेब्यू हुआ था, लेकिन वो एक फेलियर था। वो इसलिए क्योंकि जॉन सीना का तब कोई कैरेक्टर ही नहीं था और ये वो टाइम था जब सुपरस्टार्स का टेस्ट किया जाता है। आपका एक दिन तो अच्छा चला गया, बट आगे क्या? कोई कैरेक्टर ना होने की वजह से फैंस को जॉन सीना से जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पर सीना डिलीवर नहीं कर पा रहे थे और उनका ग्राफ गिरता ही जा रहा था। और अब वो WWE के उन शोज में रेसल कर रहे थे जिसे कोई देखता ही नहीं था, जैसे कि आज के टाइम पर मेन इवेंट शो है। WWE में एक सुपरस्टार्स के पास कैरेक्टर होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो फैंस उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाते। और उस टाइम पर जॉन सीना का भी बिल्कुल यही हाल था, वो एक बोरिंग रेसलर के अलावा और कुछ भी नहीं थे। और जैसे WWE अब अपने सुपरस्टार्स को कंपनी से रिलीज करती है, तब भी वो नवंबर दिसंबर के टाइम पर उन सुपरस्टार्स को कंपनी से रिलीज कर देते थे जिनकी WWE की जरूरत नहीं थी। और जॉन सीना को भी ये बताया गया था कि क्रिसमस के टाइम पर उन्हें WWE से निकाल दिया जाएगा। तो जॉन सीना अपने कुछ आखिरी टाइम में थे WWE के साथ और वो एक यूरोपियन टूर पर थे और अपने फेलो रेसलर्स के साथ बस में ट्रैवल कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि बस में कुछ सुपरस्टार फ्री स्टाइल प्रोमोस वगैरह कट कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो जॉन सीना को लगा कि मैं भी इनके साथ जाकर फ्री स्टाइल प्रोमोस प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो वहां आ गए, उन्होंने कुछ प्रोमोस कट किए और वो अपनी हर लाइन को राइम कर रहे थे, जिससे सभी सुपरस्टार्स काफी इंप्रेस हुए। और बस से उतरने के बाद स्टेफनी मैकमैन उनके पास आई और उनसे पूछा, ये जो तुम बस में प्रोमोस कट कर रहे थे, क्या ये तुम कहीं से याद करके लाए थे? तो जॉन सीना उनसे कहते हैं कि ये तो ऑब्वियसली मैंने अभी ऑन द स्पॉट ही बनाए थे। तो स्टेफनी ने उनसे पूछा कि क्या तुम ये चीज टीवी पर ऑडियंस के सामने भी कर सकते हो? तो जॉन सीना ने बस एक ही वर्ड कहा, एब्सोल्युटली। तो WWE के सामने ये आइडिया पिच किया गया, उन्होंने जॉन सीना को एक चांस दिया परफॉर्म करने के लिए। और जैसे ही जॉन सीना ने अपने रैपिंग स्टाइल में प्रोमोस कट करना शुरू किया और जिस तरह वो एक सरकास्टिक वे में रैप के थ्रू प्रोमोस कट करके अपने ओपोनेंट्स को इंसल्ट कर रहे थे, फैंस को वो बहुत पसंद आने लगे। अब फैंस उनके साथ कनेक्ट कर पा रहे थे और अब जॉन सीना के पास एक कैरेक्टर आ गया था जिसका नाम पड़ा डॉक्टर ऑफ थगोनॉमिक्स। बट यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि इतने पॉपुलर हुए कैरेक्टर को, जो कि जॉन सीना का कैरियर सेविंग कैरेक्टर था, उसे जॉन सीना ने बाद में ड्रॉप क्यों कर दिया? तो हुआ ये था कि 2005 में WWE ने जॉन सीना को बिल्ड करना शुरू किया एज देयर नेक्स्ट बिग स्टार और वी कैन से फेस ऑफ द कंपनी। और एक फेस बनने के लिए वो अपने डॉक्टर ऑफ थगोनॉमिक्स जैसे कैरेक्टर को साथ नहीं रख सकते थे क्योंकि वो एक इंसल्टिंग कैरेक्टर था और उस कैरेक्टर में जॉन सीना बहुत सारी बाउंड्रीज को भी क्रॉस कर देते थे फैंस को एंटरटेन करने के लिए। और अब जब उन्हें एक वर्ल्ड वाइड स्टार बनना था, एक कंपनी को अपने कंधों पर लेकर आगे जाना था, मतलब वैसे नहीं, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उनके ऊपर थी, तो उन्हें अपना रैपिंग मशीन पर्सोना ड्रॉप करना पड़ा इन फेवर ऑफ अ मोर सेंसिबल पर्सोना। और सीना की ज्यादातर पॉपुलैरिटी बच्चों में थी, तो जॉन उनके दिमाग पर भी एक बुरा इंपैक्ट नहीं डालना चाहते थे। वाज बीइंग द डी और टी, वो अडल्ट्स के लिए तो एंटरटेनिंग था बट यंगर ऑडियंस के लिए उतना ही इनएप्रोप्रिएट। और उसके बाद जॉन सीना WWE में एज अ गुड गाय ही पोर्ट्रे किए गए और धीरे धीरे वो फैंस फेवरेट बन गए और एक अमेरिकन हीरो भी। किसी से भी अगर पूछोगे कि 2007-8 के टाइम पर आपका फेवरेट WWE सुपरस्टार कौन था, तो मोस्ट प्रोबेबली वो जॉन सीना का ही नाम लेंगे, क्योंकि वहां से जॉन सीना WWE के फेस बनना शुरू हो गए थे। पर बहुत ज्यादा टाइम तक लोग किसी सुपरस्टार को एक ही कैरेक्टर में देखना भी पसंद नहीं करते, तो कुछ सालों बाद फैंस जॉन सीना के इस गुड गाय वाले कैरेक्टर से भी पक गए थे और कुछ तो उनको नापसंद भी करने लगे। बट आज जब वो WWE में नहीं है और फैंस जिस तरह उन्हें WWE में वापस देखना चाहते हैं, उससे पता लगता है कि जॉन सीना की पॉपुलैरिटी इज स्टिल आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों, ये थी जॉन सीना के
कैरेक्टर चेंज से रिलेटेड पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और रेसलिंग रिलेटेड ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब और जुड़ जाओ सिल्फ फैमिली में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज जय लॉगिंग आउट।